नमस्कार, मेरा नाम अर्चना राठी है। ज्ञान विविधता चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी मानव संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मानव संसाधन का आधा चैप्टर हो चुका है, जिसमें मैंने आपको मानव संसाधन की अवधारणा, जनसंख्या की परिभाषा, जनगणना की परिभाषा, कौन सी जनगणना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत की जनसंख्या कितनी है, विश्व में इसका कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है और कितना प्रतिशत स्थलीय भूमि, विश्व की स्थलीय भूमि पर यह विद्यमान है। यह सब बातों की हमने चर्चा कर ली थी। जनसंख्या घनत्व भारत में और राजस्थान में भी मैंने बता दिया था, क्योंकि यह बहुत इजी वे में समझाना है, इसलिए आपको ट्रिक भी बताई थी। मैं आशा करती हूँ आपने वो ट्रिक याद की होगी। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। तो अगली जो बात है वो है आपके इसका क्या आएगा, जनसंख्या समस्या। अगला बिंदु है जनसंख्या समस्या। देखिए, जनसंख्या समस्या क्या होती है। जनसंख्या समस्या क्या होती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वर्तमान समय में निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे समझ लो भारत देश की है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जनसंख्या क्या करती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे समस्याएं उत्पन्न होती जाएगी, जिनमें देखो सबसे पहले जो है वो है आर्थिक समृद्धि। सबसे पहली समस्या क्या आएगी, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब है, आर्थिक समृद्धि यानी जो धन से संबंधित है, इसमें क्या हो जाएगी, बाधा उत्पन्न होने लग जाएगी। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें रुकावट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उन्हें क्या चाहिए, संसाधन। तो क्या लिखेंगे, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी होने से भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये जो जनसंख्या है वो क्या बन जाएगी, एक समस्या के रूप में सामने आ जाएगी। इसी तरह भारत में क्या है, जन्म दर बहुत ज़्यादा है। जन्म दर की गतिशीलता यानी जन्म दर क्या है, बहुत जल्दी जल्दी है, तो जन्म दर पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन एक विशेष बात है, यहाँ पर क्या मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए भारत की जनसंख्या क्या है, दशकीय वृद्धि निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन दशकीय वृद्धि बढ़ना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अगर दशकीय वृद्धि हो गई, अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो समस्याएं क्या हो जाएगी, पूरे देश को घेर लेगी। इसलिए हमें इन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो जन्म दर है वो क्या करनी चाहिए, कम। जन्म दर में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी ये सब कार्य हो पाएंगे। जनसंख्या पर नियंत्रण रखने से ही हम जनसंख्या की जो समस्याएं से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उनसे क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक आपके आता है वो है साक्षरता दर। साक्षरता दर, अब देखो साक्षरता दर क्या होती है, यानी कोई व्यक्ति साक्षर किसे कहते हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो 3 वर्ष की आयु के बाद क्या कर सकते हैं, पढ़ लिख सके, पढ़ भी सके किसी बात को और लिख भी सके, वही बच्चा क्या कहलाता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, वह व्यक्ति साक्षर की श्रेणी में आता है। तो भारत में किसी भी देश में क्या होती है, साक्षरता दर होती है। तो साक्षरता दर क्या होती है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से साक्षरता दर को जोड़ा जाता है। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो वर्तमान में कितनी है, भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। कितनी है, 74.04%। ये भारत की कुल साक्षरता दर है, यहाँ लिख देती हूँ कुल। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 74.04। इसी तरह पुरुष साक्षरता, अब इसमें भी देखो पुरुषों की महिलाओं की साक्षरता दर बतानी है। जैसे पुरुषों की साक्षरता दर, यहाँ लिख देती हूँ महिला साक्षरता दर। जैसे पुरुषों की साक्षरता है, ये तो कितनी क्या है, कुल साक्षरता दर है। कुल साक्षरता दर में से पुरुष और महिला इन दोनों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो पुरुष साक्षरता दर होगी 82.14%। पुरुष साक्षरता कितनी होगी, 82.14%। और महिला साक्षरता 65.46%। 65.46%।
46%, यानी कुल साक्षरता दर हो गई 74.04, पुरुष साक्षरता हो गई 82.14% और महिला साक्षरता दर हो गई 65.46, यानी यहाँ पर महिला साक्षरता कम है, यानी महिलाओं को शिक्षित होने की आवश्यकता है, तभी क्या होगी, महिला साक्षरता दर बढ़ सकती है। पुरुष साक्षरता दर के बजाय महिला साक्षरता दर क्या है, बहुत कम है। अब भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा राज्य है? भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपके हो जाएगा केरल, यानी केरल भारत का ऐसा राज्य है जो बहुत ज़्यादा क्या है, साक्षर है, जहाँ पर क्या साक्षरता प्रतिशत देखो कितना है, 93.93%, 93.93%, 91% केरल का क्या है, केरल की साक्षरता दर है, यहाँ पर इतने लोग शिक्षित हैं, ठीक है। फिर न्यूनतम, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा, बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार, कितना है, 63.82%, 63.82%, यानी देखो कुल महिला साक्षरता दर से भी कम है यहाँ का, यहाँ के लोग क्या है, साक्षर कम है, और यहाँ पर क्या है, साक्षर ज़्यादा नहीं, निरक्षर ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, लक्षद्वीप, इसकी लक्षद्वीप, और न्यूनतम किसकी है, दादर नगर हवेली, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है, द्वीप समूह है, इस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है, न्यूनतम साक्षरता दर रह जाएगी दादर नगर हवेली। अब देखिए इसका एक ट्रिक है, आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखो लक्ष्य नाम का एक लड़का था और वह कहाँ गया, वह मार्केट गया, और क्या लेने, केरल को आप मानोगे केरल की जगह में करेला लेने, ठीक है, तो वो क्या लेने गया, करेला लेने गया। जब करेला लेने गया तो जब वो घर पर आया करेला लेके, तो बीबी यानी उसकी पत्नी ने क्या बनाया, करेले की सब्जी बनाई। अब करेला स्वाद में कैसा होता है, कड़वा, तो जब वो कड़वा था तो क्या हो गया, उसके दादा को वो पसंद नहीं आया, और उन्होंने क्या किया, लक्ष्य को मना कर दिया कि तुम आज के बाद करेला कभी नहीं लाओगे। ये कहानी आप जिस तरह से याद करोगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहला लक्ष्य नाम का एक लड़का था, वो मार्केट गया, वो क्या करने गया, मार्केट में क्या लेने गया, करेला जब वो लेकर आया घर पे, तो वहाँ पर बीबी यानी उसकी पत्नी ने क्या किया, करेले की सब्जी बनाई, और करेला क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, इसीलिए उसके दादा को क्या हो गया, वो पसंद नहीं आया। तो करेला से क्या हो जाएगा, केरल, बीबी से हो जाएगा बिहार, यानी सर्वाधिक साक्षरता दर राज्य में केरल की और न्यूनतम बिहार की। इसी तरह लक्ष्य का हो जाएगा लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप से हो जाएगा सबसे सर्वाधिक जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें सर्वाधिक किसकी है, लक्षद्वीप की, और दादा से हो जाएगा दादर नगर हवेली, इसकी क्या है, सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब आती है बारी लिंगानुपात। देखो लिंगानुपात क्या होता है, हमारे देश में महिला और पुरुष दोनों रह रहे हैं, तो लिंगानुपात की परिभाषा क्या होगी, 1000 पुरुषों पर
महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक साइड क्या कर लो आप, 1000 पुरुष ले लो, 1000 पुरुष ले लिए हमने, और एक साइड क्या लेनी है, महिलाएं लेनी है। तो समझ लो यहाँ पर तो 1000 पुरुष है। अब 1000 पुरुषों के बराबर कितनी महिलाएं हैं, भारत में कितनी महिलाएं हैं। जैसे समझ लो आपकी क्लास में क्या होता है, 20 तो लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, तो लिंगानुपात कितना होगा, 20 तो 20 क्या है, 20 को मान लो 1000 यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो गई। जैसे 20 पुरुषों पर कितनी महिला हो गई, 15 महिला हो गई। तो इसका मतलब 5 तो ऐसे रह गए ना। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। और अपने भारत का लिंगानुपात क्या है बताती हूँ अभी आपको कितना है। अपने भारत का लिंगानुपात है 940। लिंगानुपात कितना है, 940। इसका मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 940 महिलाएं। इसका मतलब 60 पुरुष क्या है, अगर समझ लो इनसे कितने पुरुषों से कितनी महिलाएं कम है, 60 महिलाएं कम है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने भारत का लिंगानुपात। भारत का क्या है, लिंगानुपात। ठीक है, इसी तरह जो भारत में सबसे सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का। देखो साक्षरता दर में भी क्या है, केरल आता है, और ये जो लिंगानुपात है इसमें भी किसका स्थान आता है, केरल का आता है। ठीक है, क्योंकि केरल राज्य ऐसा है जहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए केरल का लिंगानुपात कितना है, 1084। देखो 1084 का मतलब है यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं एक्स्ट्रा है। 1000 तो है ही, लेकिन 84 महिलाएं एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यहाँ का लिंगानुपात क्या, ऐसा लिंगानुपात होना चाहिए। ऐसा लिंगानुपात होगी तभी क्या होगा, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। ये जो कन्या भ्रूण हत्या होती है ना, इनकी वजह से क्या होता है, ये लिंगानुपात में कमी आ रही है। इसीलिए ये केरल का क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा, 877। कितना लिंगानुपात है, 877। यानी 1000 पुरुषों पर वहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, यानी लड़के मान लो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, 877 लड़कियां ही हैं। तो कितनी कम हो गई। तो इसीलिए सर्वाधिक जो लिंगानुपात का राज्य है वो केरल, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला है हरियाणा। ठीक है, अब आती है बारी अपने केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक किसकी है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक आपके पुदुचेरी, और न्यूनतम किसकी है, न्यूनतम आपकी आएगी दमन की। दमन और दीव, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक पुदुचेरी की है, और न्यूनतम किसकी है, दमन दीव की। इनकी किसकी कितनी, 1176, और इसकी कितनी है, 686। 618। देखो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक किसकी है, पुदुचेरी की। केरल से भी ज्यादा है, केरल से ज्यादा कितने हैं, 1176, यानी 1000 लड़कों पर 1176 लड़कियां हैं। ठीक है, यानी 176 लड़कियां ज्यादा। तो आपकी क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र कौन सा है, तब तो आप करोगे पुदुचेरी। और अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तब आपको क्या करना है, केरल करना है, क्योंकि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसका देखो ट्रिक बताती हूँ आपको। देखो एक हरि नाम का लड़का था, और हमने क्या किया, उसे पूछा हे हरि चेरी खाने का मन कर रहा है। देखो हम कहते हैं ना मारवाड़ी में केकर है ना, तो वैसे ही क्या है, हरि नाम का एक लड़का है, उसको मैंने पूछा कि के हरि चेरी खाने का मन कर रहा है। ये क्या है, इसका ट्रिक बताई मैंने, किसका बताया है, लिंगानुपात का ट्रिक बताया है
कि भारत में जो लिंगानुपात वाले जिले, भारत में लिंगानुपात वाले राज्य और लिंगानुपात सर्वाधिक और न्यूनतम और केंद्र शासित प्रदेश आपको याद हो जाएंगे इस एक लाइन से। तो क्या होगा, के हरी चेरी खाने का मन कर रहा है, तो के से क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, केरल। हरी से क्या हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, चेरी से क्या हो जाएगा, देखो इसके पीछे क्या आ रहा है, चेरी आ रहा है ना, तो आप क्या याद रखोगे, चेरी। यानी ये तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य और ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। ये सर्वाधिक, ये केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, और फिर आएगा ये मन, मन से क्या हो जाएगा, दमन, दमन भी। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात वाला राज्य पुदुचेरी और न्यूनतम में आ जाएगा दमन द्वीप। आगे ना समझ में, के हरी चेरी खाने का मन कर रहा है, तो इसमें के से तो केरल, हरी से हरियाणा, इसी तरह चेरी से पुदुचेरी और मन से क्या हो जाएगा, दमन, दमन द्वीप। अब बारी आती है अपने राजस्थान की। राजस्थान में लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 900, कितना है, 926। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। ठीक है, और राजस्थान में जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, डूंगरपुर का। डूंगरपुर, डूंगरपुर जो जिला है उसका कितना है, सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है, 990, 990 लिंगानुपात है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, राजसमंद, राजसमंद। कितना है इसका, नहीं ये भी सर्वाधिक में ही आएगा, 288। ठीक है, इसी तरह न्यूनतम में बता देती हूँ, न्यूनतम लिंगानुपात वाला धौलपुर, कितना है इसका, 845। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 990, और इसी श्रेणी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला एक जिला और है, वो कौन सा है, राजसमंद। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, कितना है इसका, 845। अब जो अब आपके जनसंख्या दिवस में ये थोड़ा सा बता दूं, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को कब मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब देखो मैंने बताया था ना कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जनसंख्या नियंत्रण बढ़ रही है और जनसंख्या पर नियंत्रण कर, जनसंख्या के बढ़ने की वजह से जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी है। और यह नियंत्रण किस प्रकार होगा, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने क्या कार्यक्रम चलाए हैं, परिवार नियोजन। क्या कार्यक्रम, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन का मतलब है जैसे अभी चल रही है ना, हम दो हमारे दो, माता पिता की कितनी संतान, 2 संतान होनी चाहिए, वो क्या है, परिवार नियोजन कहलाता है। यानी परिवार को एक योजना के तहत ही रखना, उसमें ये नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे जो जन्म दर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा और कार्यक्रम क्या है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। कन्या भ्रूण हत्या एक क्या है, अपराध, कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध, यह भी चलाया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या क्या है, एक अपराध। कन्या भ्रूण मतलब होता है कि कन्या को
गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अगर पता चल जाए कि ये कन्या है तो क्या हो जाएगा, परीक्षण के माध्यम से वो पता लगा लेते हैं कि ये कन्या है, और फिर उस कन्या को क्या करते हैं, उस भ्रूण में ही यानी गर्भ में ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसी वजह से तो हरियाणा में क्या हो गई, कमी आ रही है, या फिर अन्य जो राज्य हैं उनमें क्या होता है, लिंगानुपात की कमी आती जाती है। एक तो कारण ये है कि वो कन्याओं को जन्म नहीं लेने देते, क्योंकि कन्याओं को क्या मानते हैं, अभिशाप मानते हैं। तो वर्तमान समय में कन्याओं के उत्थान के लिए कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध माना जाता है, उसको सजा भी मिल सकती है जो कन्या भ्रूण हत्या करता है। इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन्म दर में कमी, जन्म दर में क्या है, कमी कर सकते हैं हम, जन्म दर में कमी कर सकते हैं, ठीक है। और संसाधनों का उचित उपयोग, संसाधनों का उचित उपयोग, और क्या होगा, संसाधनों का उचित उपयोग हो गया शिक्षा, यानी शिक्षा होनी जरूरी है। व्यक्ति शिक्षित होगा तो क्या होगा, वो ध्यान रखेगा, वो ये सब कार्यक्रम के बारे में उसे जानकारी मिलती रहेगी, और वह जनसंख्या को नियंत्रित करने में अपना सहयोग निभा पाएगा। इसी तरह गरीबी निवारण, गरीबी निवारण, गरीबी निवारण यानी निवारण मतलब समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना ही क्या है, जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय माना जाता है, ठीक है। अब अंतिम रूप से आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जनसंख्या में सर्वाधिक जो राजस्थान के जिले हैं वो कौन से हैं, अधिकतम जनसंख्या कौन से जिलों की, अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, अधिकतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो इसका हम ऐसे याद कर लिखेंगे, जे अन्नू, जे अन्नू, जे का क्या हो जाएगा, जयपुर, जे का क्या हो जाएगा, जयपुर, ठीक है। फिर जे का हो जाएगा, फिर जे का क्या हो जाएगा, जोधपुर, ए का क्या हो जाएगा, अलवर, ए का क्या हो जाएगा, अलवर, एन का क्या हो जाएगा, नागौर, एन का क्या हो जाएगा, नागौर, और यू का क्या हो जाएगा, उदयपुर। ये है अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, यानी यहाँ पर जैसे आपके आ जाए ना अधिकतम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, तो हम इसका ट्रिक बना देते हैं, क्या बनेगा, जे याद रह गया, तो जे का पहले जे का हो जाएगा जयपुर, दूसरे जे का हो जाएगा जोधपुर, क्योंकि जयपुर क्या सिटी है, इसलिए आपको ये याद रखना हमारी राजधानी में क्या है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जयपुर, जोधपुर, फिर ए से हो जाएगा अन्नू, ए का हो जाएगा अलवर, एन का हो जाएगा नागौर, और यू का हो जाएगा उदयपुर। इसी तरह न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का और बता देती हूँ, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्या होगा, जे पी, है क्या, जेपी सिंह बुरा है, जेपी सिंह क्या है, बुरा है, तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसलमेर, जैसे क्या हो जाएगा, जैसलमेर, पी से हो जाएगा प्रतापगढ़, पी से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़, पी से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। इसी तरह सी से हो जाएगा सिरोही, सी से क्या हो जाएगा, सिरोही, ठीक है। फिर दू से हो जाएगा बूंदी, दू से क्या हो जाएगा, बूंदी, और रा से क्या हो जाएगा, तो
जेपी सिंह बूरा है। तो जे से हो जाएगा जैसलमेर, पी से हो जाएगा प्रतापगढ़, सी से हो जाएगा सिरोही, बू से हो जाएगा बूंदी और रा से हो जाएगा राजसमंद। इस तरह से हमारे जनसंख्या के आंकड़े जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताए हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको पुनः इसको और ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।